नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम लाते हैं दिल को छूने वाली कहानियां जो जीवन को बदल सकती हैं। आज हम लेकर आए हैं एक विशेष स्टोरी स्क्रिप्ट, भक्ति की अमर कहानी, एक भक्त की यात्रा। ये कहानी है रामदास की, एक साधारण किसान के बेटे की, जो भक्ति के बल पर असंभव को संभव कर दिखाता है। ये स्टोरी आपको भक्ति की शक्ति का एहसास कराएगी और शायद आपके जीवन में भी एक नई रोशनी लाएगी। अगर आप भक्ति या इंस्पायरिंग स्टोरीज के शौकीन हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं ये खूबसूरत यात्रा। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना न भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशंस ऑन कर लें, ताकि ऐसी और कहानियां आप तक पहुंचती रहें। अब सुनिए ये कहानी बिना किसी रुकावट के। एक छोटे से गांव में, जहां सुबह की पहली किरण हरी भरी खेतियों पर पड़ती और शाम को नदी की कलकल बहती धारा लोगों के दिलों को शांति देती, वहां रहता था रामदास। गांव का नाम था हरिपुर, जो भगवान विष्णु के नाम पर रखा गया था। लेकिन समय के साथ गांव के लोग भगवान के नाम से ज्यादा अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उलझ गए थे। वे खेती करते, बाजार जाते और शाम को थककर सो जाते। भक्ति उनके लिए सिर्फ एक रस्म थी, जो त्योहारों पर निभाई जाती। रामदास एक साधारण किसान का बेटा था। उसकी उम्र 20 वर्ष की थी। कद मध्यम, चेहरा सादा, लेकिन आंखों में एक ऐसी चमक थी जो किसी को भी सोचने पर मजबूर कर देती। उसके पिता गोपाल दास एक मेहनती किसान थे, जो सुबह से शाम तक खेतों में पसीना बहाते। माँ राधा घर संभालती और भाई बहन छोटे थे। रामदास बचपन से ही अलग था। जब दूसरे बच्चे खेलते, वह मंदिर की ओर भागता। गांव के पुराने मंदिर में पुजारी जी हर शाम रामायण या भागवत की कथाएं सुनाते। रामदास वहीं बैठकर घंटों सुनता और घर आकर उन कथाओं को दोहराता। माँ, भगवान राम ने कैसे रावण को हराया? भक्ति से ना, वह पूछता, और माँ मुस्कुराकर कहती, हाँ बेटा, भक्ति से सब कुछ संभव है। एक दिन गर्मियों की दोपहर थी। सूरज आग उगल रहा था। रामदास खेत में हल चला रहा था, पसीने से तरबतर, लेकिन उसके मन में भजन चल रहे थे। अचानक आकाश में काले बादल घिर आए। तेज हवा चली और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। खेत की मिट्टी गीली हो गई और रामदास भागकर पास के एक जीर्ण मंदिर में छिप गया। ये मंदिर सालों से खाली पड़ा था। सिर्फ एक छोटी सी भगवान कृष्ण की मूर्ति थी, जो धूल से ढकी हुई। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। रामदास ने सोचा, समय काटने का इससे अच्छा तरीका क्या हो सकता है। वह मूर्ति के सामने बैठ गया, आंखें बंद कीं और अपनी मधुर आवाज में भजन गाने लगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे जैसे वह गाता गया, उसका मन शांत होता गया। उसे लगा जैसे चारों ओर एक दिव्य सुगंध फैल रही है। आंखें खोली तो क्या देखता है, मंदिर में एक हल्का सा प्रकाश फैला हुआ था और कृष्ण की मूर्ति जैसे मुस्कुरा रही हो। रामदास का दिल भर आया। उसने प्रार्थना की, प्रभु, मुझे अपनी भक्ति में डुबो दो। ये दुनिया की माया से मुझे मुक्त करो। बारिश रुक गई और रामदास घर लौटा। लेकिन उस दिन से उसका जीवन बदल गया। अब वह हर रोज सुबह शाम मंदिर जाता, भजन गाता और गांव के लोगों को भक्ति की बातें बताता। गांव वाले पहले तो हंसते, अरे रामदास, भक्ति से पेट नहीं भरता, काम करो, कहते। लेकिन रामदास नहीं रुकता। वह कहता, भक्ति वो रस है जो जीवन को मीठा बनाती है। बिना उसके सब सूना है। धीरे धीरे कुछ लोग उसके साथ जुड़ने लगे। बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे और कुछ युवा।
वे शाम को मंदिर में इकट्ठा होते और भजन कीर्तन करते। समय बीतता गया। एक साल बाद गांव में भयंकर सूखा पड़ा। नदियां सूख गईं, खेत बंजर हो गए, फसलें मुरझा गईं और लोग भूख से तड़पने लगे। सरपंच ने बैठक बुलाई। हमें यज्ञ करना चाहिए। पंडित जी को बुलाओ, उन्होंने कहा। लेकिन रामदास खड़ा हुआ और बोला, सरपंच जी, यज्ञ अच्छा है, लेकिन भक्ति से बड़ा कुछ नहीं। आइए सब मिलकर भगवान का नाम लें। वो ही बारिश लाएंगे। गांव वाले मजाक उड़ाते, ये पागल हो गया है। नाम जपने से बारिश आएगी। लेकिन कुछ बुजुर्गों ने कहा, चलो कोशिश करके देखते हैं। अगले दिन से मंदिर में भजन शुरू हो गए। रामदास सबसे आगे था। उसकी आवाज में ऐसी शक्ति थी कि सुनने वाले मंत्रमुग्ध हो जाते। अच्युतं केशवं राम नारायण कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं, वह गाता और सब साथ देते। पहले दिन कुछ नहीं हुआ, दूसरे दिन भी नहीं, लेकिन तीसरे दिन आकाश में बादल घिर आए। तेज हवा चली और मूसलाधार बारिश हुई। खेत हरे हो गए, नदियां भर गईं। गांव वाले हैरान थे। अब वे रामदास को भक्त रामदास कहने लगे। उसकी कीर्ति फैलने लगी। पड़ोसी गांवों से लोग आने लगे उससे भक्ति की शिक्षा लेने। लेकिन भक्ति का मार्ग कभी आसान नहीं होता। चुनौतियां आती हैं, परीक्षाएं होती हैं। एक दिन पड़ोसी गांव से एक क्रूर जमींदार आया। नाम था हरिसिंह। वह अमीर था, लेकिन लालची। लोगों से जबरन कर वसूलता, गरीबों को सताता। उसने रामदास के पिता से कहा, गोपाल दास, इस साल 2 गुना कर दो, नहीं तो तुम्हारी जमीन छीन लूंगा। पिता डर गए, घर आकर रोने लगे। रामदास ने पूछा, क्या हुआ पिताजी? पिता ने सब बता दिया। रामदास मुस्कुराया और बोला, चिंता मत करो, भगवान पर भरोसा रखो, वो सब ठीक कर देंगे। हरिसिंह को खबर मिली कि रामदास भक्ति की बातें कर रहा है। वह गुस्से में आ गया। अपने गुंडों को भेजा और रामदास को पकड़वा लिया। जमींदार के महल में रामदास को लाया गया। हरिसिंह ने कहा, तू भक्ति की बातें करता है, देख तेरी भक्ति क्या कर सकती है। मैं तुझे जेल में डालूंगा। रामदास शांत रहा। बोला, जमींदार साहब, भक्ति वो ताकत है जो जंजीरों को तोड़ देती है। हरिसिंह हंसा और उसे जेल में डलवा दिया। जेल अंधेरी थी, ठंडी और गंदी। रामदास अकेला था, लेकिन उसके मन में भगवान थे। वह रोज भजन गाता, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो। जेलर उसे पीटता, चुप रह पागल, लेकिन रामदास नहीं रुकता। उसकी आवाज जेल की दीवारों से टकराकर और मजबूत हो जाती। एक रात जब सब सो रहे थे, रामदास को सपने में भगवान कृष्ण दिखे। कृष्ण नीले रंग में बांसुरी बजाते हुए। उन्होंने कहा, भक्त रामदास, तेरी भक्ति सच्ची है, मैं तेरे साथ हूं, कल सब ठीक हो जाएगा। रामदास की आंखें खुलीं और उसका दिल खुशी से भर गया। सुबह जेलर आया तो क्या देखता है, रामदास की कोठरी से एक दिव्य प्रकाश निकल रहा था। फूलों की सुगंध फैली हुई। जेलर डर गया, भागकर हरिसिंह को बताया। हरिसिंह खुद आया, देखा तो उसके होश उड़ गए। उसने रामदास को छोड़ दिया और उसके चरणों में गिर पड़ा। माफ करो भक्त जी, मैं अंधा था, अब मुझे भी भक्ति सिखाओ। रामदास ने मुस्कुराकर कहा, भगवान सब माफ करते हैं, आओ साथ भजन गाओ। उस दिन से हरिसिंह बदल गया। वह गरीबों की मदद करने लगा और भक्ति का प्रचार करने लगा। रामदास की कीर्ति अब दूर दूर तक फैल गई। लोग उसे संत मानने लगे। एक दिन एक विधवा महिला आई, नाम था सीता देवी। उसके पति की मृत्यु हो गई थी, 2 छोटे बच्चे थे।
वह रोते हुए बोली, भक्त जी, मेरी जिंदगी अंधेरी है, कोई सहारा नहीं। रामदास ने उसकी बात सुनी, फिर बोला, बहन, भगवान तुम्हारा सहारा है। हर सुबह उनका नाम लो, भजन गाओ, देखना चमत्कार होगा। सीता ने वैसा ही किया। हर रोज मंदिर जाती, भक्ति करती। कुछ महीनों बाद उसे गांव में एक छोटी सी दुकान मिली। बच्चे स्कूल जाने लगे। वह वापस रामदास के पास आई और बोली, आपकी कृपा से सब ठीक हो गया। लेकिन परीक्षाएं जारी रहीं। 1 साल बाद गांव में एक भयंकर महामारी फैली। लोग बीमार पड़ने लगे, कई मर गए। डर का माहौल था। डॉक्टर आए, लेकिन दवा काम नहीं कर रही थी। सरपंच ने फिर बैठक बुलाई। रामदास बोला, भक्ति से सब ठीक होगा। आइए सब मिलकर सेवा करें और भजन गाएं। गांव वाले उसके साथ हो लिए। रामदास खुद बीमारों के घर जाता, उन्हें दवा देता और भजन गाता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उसकी आवाज से लोगों को शांति मिलती। लेकिन एक दिन रामदास खुद बीमार पड़ गया। बुखार तेज था, शरीर कमजोर। गांव वाले रो रहे थे, हमारा संत जा रहा है। उस रात जब रामदास मरणासन्न था, अचानक आकाश से एक आवाज गूंजी, रामदास, तेरी भक्ति ने मुझे बुला लिया। उठो। और रामदास की आंखें खुल गईं। बुखार गायब था। अगले दिन महामारी चली गई। लोग चमत्कार मानते। अब रामदास एक बड़ा संत बन चुका था। वह गांव छोड़कर यात्रा पर निकला, पूरे देश में भक्ति का प्रचार करने। यात्रा में उसे कई रोमांच मिले। एक जंगल से गुजरते हुए डाकुओं का सामना हुआ। डाकू सरदार रतन सिंह ने उसे घेर लिया। तेरा सब कुछ दे दे, नहीं तो मार दूंगा। रामदास शांत रहा। बोला, मेरा सब कुछ भगवान का है, ले लो। लेकिन पहले एक भजन सुन लो। उसने गाना शुरू किया, भज गोविंद भज गोविंद। डाकू सुनते रहे, उनके दिल पिघल गए। रतन सिंह रो पड़ा, हमने जीवन बर्बाद किया, अब हमें भक्ति सिखाओ। वे सब डाकू भक्त बन गए और जंगल छोड़कर गांव लौट आए। एक बड़े शहर में रामदास पहुंचा, जहां राजा विक्रम सिंह राज करता था। राजा अत्याचारी था, लोगों को सताता। उसने रामदास की ख्याति सुनी तो बुलाया। सिद्ध कर अपनी भक्ति की शक्ति। रामदास बोला, भगवान खुद सिद्ध करेंगे। राजा ने गुस्से में उसे शेरों के बाड़े में डाल दिया। लेकिन शेर रामदास के पास आकर शांत हो गए, जैसे पालतू जानवर। वे उसके पैर चाटने लगे। राजा ने देखा तो डर गया। वह रामदास के चरणों में गिर पड़ा, मुझे माफ करो, अब मैं भक्ति अपनाऊंगा। राजा बदल गया, प्रजा खुश हुई। रामदास की यात्रा जारी रही। वह नदियां पार करता, पहाड़ चढ़ता, हर जगह भक्ति का संदेश देता। रास्ते में कई आश्रम मिले। एक आश्रम में गुरु महाराज रहते थे। उन्होंने रामदास को सिखाया, भक्ति 2 प्रकार की होती है, सकाम जहां इच्छा होती है और निष्काम जहां सिर्फ समर्पण। तू निष्काम भक्ति करता है, इसलिए तेरी शक्ति असीम है। रामदास ने वो ज्ञान ग्रहण किया और आगे बढ़ा। वह हिमालय की तराई पहुंचा, जहां ठंडी हवाएं और बर्फीले पहाड़ थे। वहां एक गुफा में ध्यान करता रहा, महीनों तक। एक दिन एक तूफान आया, लेकिन उसकी भक्ति से सब शांत हो गया। नीचे के गांव वाले ऊपर आए और उसे अपना गुरु मान लिया। रामदास ने उन्हें सिखाया, भक्ति में डूबो, दुनिया की चिंता छोड़ो। वर्षों बीत गए। रामदास अब बूढ़ा हो चुका था। बाल सफेद, शरीर कमजोर, लेकिन आंखों की चमक वैसी ही। वह वापस हरिपुर लौटा। गांव अब भक्ति का केंद्र बन चुका था। बड़ा मंदिर बना था, हर शाम कीर्तन होते। लोग दूर दूर से आते।
रामदास ने सबको इकट्ठा किया और बोला, मेरा समय आ गया है। लेकिन भक्ति कभी नहीं जाती। इसे दिल में रखो। वह बैठ गया, आंखें बंद कीं और भजन गाने लगा, हरे कृष्ण। धीरे धीरे उसकी सांसें थम गईं। वह समाधि में लीन हो गया। गांव वालों ने उसकी समाधि पर मंदिर बनवाया। आज भी लोग वहां जाते, भक्ति करते। रामदास की कहानी सिखाती है कि भक्ति से सब कुछ संभव है। वो दिल की शक्ति है जो दुनिया बदल सकती है। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये भक्ति की अमर कहानी? उम्मीद है रामदास की यात्रा ने आपके दिल को छुआ होगा। भक्ति की शक्ति वाकई अद्भुत है ना? अगर ये स्टोरी आपको इंस्पायर करती है तो कमेंट में बताएं आपकी जिंदगी में भक्ति का क्या मतलब है। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, शेयर करें दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशंस ऑन करें ताकि ऐसी और स्पिरिचुअल स्टोरीज, मोटिवेशनल वीडियोज और भजन आप तक पहुंचते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय